नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। संविधान के एक विषय राज्यपाल पे आज चर्चा करेंगे। देखिए राज्यपाल का जो पद है वह हमने कनाडा के संविधान से क्या हुआ है, लिया हुआ है। अगर राज्यपाल को देखें तो जैसे आपने देखा होगा संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, यानी राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा। ध्यान रखना, राज्यपाल एक राज्य का हो सकता है और या किसी राज्यपाल को दो राज्यों का चार्ज भी दिया सकता है। साथियों, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। अब सबसे बड़ा ये प्रश्न आता है कि जब राज्यपाल दो राज्यों का प्रभार लिए हुए है, दो राज्यों का चार्ज उनके पास है, तो वेतन कौन देगा? ठीक है, तो ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों का वेतन, ठीक है, मतलब जब उसका वेतन, जब दो राज्यों का प्रभार उसके पास है तो 50% एक राज्य, 50% दूसरा राज्य, अर्थात दोनों राज्य देंगे। और कहां से वेतन दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से क्या होगा, वेतन दिया जाएगा। अगर सबसे बड़ी बात होती है कि पद कैसा है, तो राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन ध्यान रखना, राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल का ट्रांसफर कर दे, राज्यपाल को पद से क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है। हम यहां कार्यकाल 5 वर्ष की तो बात कर रहे हैं, लेकिन फिक्स कार्यकाल नहीं है उसका। जब राष्ट्रपति की इच्छा हो, राष्ट्रपति की इच्छा मतलब जब प्रधानमंत्री की इच्छा हो, और वर्तमान में जब मोदी जी की इच्छा हो, तब किसी भी राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है। और ऐसा पहले भी होता था, पहले भी सरकारें किसी भी राज्यपाल को कभी भी पद से हटा देती थी। यानी टेन्योर 5 साल का है, लेकिन फिक्स कार्यकाल उसका नहीं है। अगर हम राज्यपाल की शपथ देखें तो राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिला सकता है। या कहने का मतलब है, किसी भी स्थिति में अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। यानी मैंने जब बोला आपको कि उसके द्वारा कोई व्यक्ति शपथ दिला सकता है, इसका मतलब है कि अगर वो है तो वही दिलाएगा, अगर नहीं है तो वरिष्ठ, जो भी उस समय हाईकोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह शपथ दिलाएगा। अगर योग्यता की बात करें तो 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है, किसी भी स्थिति में जब व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, उस स्थिति में वो सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को वेतन अगर राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना, उसको जो पेंशन है वह केंद्र सरकार क्या होती है, देती है। अगर हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो उसकी कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। अगर कार्यकारी शक्ति के अंदर देखें तो राज्य की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जितनी भी राज्य की महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियां हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन ध्यान रखना, जितनी भी नियुक्तियां होंगी वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या होता है, राज्यपाल करता है। सीएम की नियुक्ति, यानी बहुमतधारी दल के नेता के रूप में सीएम की नियुक्ति कर रहा है, और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कई राज्यों के अंदर प्रावधान है कि जनजाति के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसके साथ साथ अगर किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय ले लिया है, मतलब कोई विभाग का मंत्री है और उसने किसी विषय पर निर्णय ले लिया है, और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उस पर डिस्कशन मंत्रिपरिषद में होना चाहिए, तो वह सीएम को बोल सकता है कि इस विषय को मंत्रिपरिषद में रखवाइए और वहां पर क्या करिए, डिस्कशन करवाइए, और तब उस विषय को क्या करिए, पास करिए। ठीक है, इसके साथ साथ विधायी शक्तियों में देखेंगे राज्यपाल की, प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में वह क्या करता है, विधानसभा को संबोधित करता है। किसी लंबित विधेयक पर विधानसभा में अपना संदेश भेज सकता है कि मान लो उसको लगता है कि इस मामले में उन्हें कुछ बोलना है, तो उस विषय को बोल सकता है।
1/6 सदस्यों को विधान परिषद में क्या करता है, नियुक्त करता है। और ध्यान रखना, जब भी नई विधानसभा के चुनाव होंगे और जब नई विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय जब नए विधायकों को शपथ दिलाना होगा, अध्यक्ष का चुनाव करना होगा, ठीक है, तब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। ध्यान रखना यहां से, इस जगह से अगर कोई प्रश्न आता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति पावरफुल है या राज्यपाल पावरफुल है, तो ध्यान रखना राज्यपाल पावरफुल है, क्योंकि किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो विचारार्थ किसके विचारार्थ रखेगा। हाँ, वो एक पुनर्विचार के लिए क्या हो सकता है, लौटा सकता है। लेकिन आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद अगर जो सलाह दी गई थी अगर वो उसी प्रकार से आती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन राज्यपाल यहां पर जो सलाह दी गई है उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या होगा, रख देगा। अगर वित्तीय शक्तियों में देखेंगे तो प्रतिवर्ष बजट रखवाता है, अनुदान की मांग उसकी अनुमति से ही क्या होती है, पेश की जाती है। आकस्मिक निधि यानी कंटेंजेंसी जो फंड होता है उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत और नगरीय निकाय के अंदर क्या स्थिति है उसकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगर हम सैन्य शक्तियों की बात करें तो हम देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक वह समाधान कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक समाधान कर सकता है, मतलब राज्य का जो जिस भी राज्य का राज्यपाल है उसकी सीमाएं जहां तक जा रही हैं उस राज्य की, वहां तक वो समाधान कर सकता है। परंतु सेना के न्यायालय द्वारा, सेना का न्यायालय का मतलब हुआ कि किसी भी स्थिति में सैन्य कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा दी है या मृत्युदंड की सजा किसी को क्या हुई दी गई है, ऐसी सजा को वह समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों पावर राष्ट्रपति के पास दिए हुए हैं। इसके साथ साथ विवेकाधीन शक्तियों की देखें तो सबसे बड़ा जो पद की आलोचना होती है वह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की क्या होती है क्यों? क्योंकि चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं है तो राज्यपाल ये देखेगा कि सबसे बड़ा दल कौन है, या किसी प्रकार से चुनाव से पहले किसी का गठबंधन है, चुनाव के बाद किसी ने गठबंधन करा है, तो यहां पर उसकी विवेकाधीन की शक्तियां क्या होती हैं, जागृत हो जाती हैं और वो देख लेता है कि किसको बुलाना है या नहीं बुलाना। इस पे किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है। विधेयकों को सुरक्षित रख सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है केंद्र को, यानी राष्ट्रपति को, कि राज्य का प्रशासन प्रभावी रूप से नहीं चल रहा, विधि के अनुसार नहीं चल रहा, तो आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। सदन में सीएम को बहुमत सिद्ध करना, मतलब अगर कोई सीएम ने सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला है और बहुमत सिद्ध करते समय सीएम अगर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया या हार गया है, तब ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा सीएम अगर राज्यपाल को सलाह देता है कि आप ये वाला मेरी सलाह मान लीजिए या ये मान लीजिए, तब उस स्थिति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो आज हमने राज्यपाल को थोड़ा सा समराइज में क्या हुआ पढ़ने का क्या करा, प्रयास करा। धन्यवाद साथियों।